बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो है ना फाइवर का कोर्स चल रहा है। तो आज फाइवर के कोर्स के अंदर हम देखेंगे कि सेलर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। सेलर का अकाउंट कैसे बनाया जाता है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल अब्दुल फन जोन को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी तरफ से नई मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। शुक्रिया। है जैसा कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा था कि हमने एक अकाउंट क्रिएट किया था। वो एक नॉर्मल अकाउंट था, वो बायर का अकाउंट था। आप उससे अपनी सर्विसेज को परचेज कर सकते थे। तो आज हम देखेंगे कि हम सेलर का अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि सेलर का अकाउंट हम किस तरह से बना सकते हैं। तो मैं जैसे इसके प्रोफाइल पे गया, यहाँ ये आप बिकम अ सेलर, मैंने इस पर क्लिक किया, आपके सामने बटन बना हुआ है। तो आपके सामने ये ऑप्शन खुल गई। जैसे ऑप्शन खुली तो बिकम अ सेलर, मैंने इसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मेरे पास ये स्क्रीन मेरे सामने खुल गई है, रेडी टू स्टार्ट सेलिंग ऑन फाइवर। ठीक है, फाइवर के ऊपर आप अपनी सर्विसेज को बेचने के लिए तैयार हो जाए। हेयर आर ब्रेक डाउन, तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है। लर्न व्हाट मेक सक्सेसफुल प्रोफाइल, ठीक है ना, क्रिएट योर सेलर प्रोफाइल और पब्लिश योर गिग्स को हम बाद में देखेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये दूसरे वाली ऑप्शन है। तो मैंने कंटिन्यू के बटन पे क्लिक किया तो ये आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये कह रहा है कि टेक योर टाइम टू क्रिएटिंग योर प्रोफाइल एग्जैक्टली एज यू वांट टू बी। ठीक है, ऐड क्रेडिबिलिटी बाय लिंकिंग आउट योर रेलेवेंट प्रोफेशनल नेटवर्क। उसके बाद आ जाता है एक्यूरेसी। उसके बाद आ जाता है पुट फेस ऑन यू, ने अपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। ठीक है, कीप योर कम्युनिटी सिक्योर फॉर एवरीवन, वी मेक आस्क यू वेरीफाई योर आइडेंटिफिकेशन। ठीक है ना, तो मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया, दोबारा मैंने क्लिक किया तो ये 2 स्टेप के बाद मुझे उसने वापस ले आया। इस पे वो कह रहा है कि आप अपना नेम चूज़ करें। आपने अपना ये वाला नेम रियल रखना है क्योंकि इस नेम ने बाद में यूज़ होना है आपके बैंक अकाउंट के साथ। क्योंकि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं उन सर्विसेज को जो है ना वेरिफिकेशन के लिए आपका बैंक अकाउंट मांगा जाएगा, जिसमें आपके पैसे आएंगे, ट्रांजैक्शन आएंगी आपके काम करने के बाद। ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर के अंदर कोशिश करें कि आप अपनी प्रोफेशनल पिक्चर यूज़ करें, अपनी आईडी वाली पिक्चर यूज़ कर लें। कोई भी जो है ना वो गैर ज़रूरी पिक्चर से, जैसे काम आप ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का कर रहे हैं तो आपने गाड़ी की पिक्चर लगाई हुई है, या आपने किसी और जानवर की पिक्चर लगाई है, या कंप्यूटर की पिक्चर लगाई है, तो कोशिश करें कि आप अपनी प्रोफेशनल पिक्चर लगा लें, या फिर अपने जो निश है आपकी, जो जिस पे काम कर रहे हैं उस काम के रेलेवेंट को आप अच्छा सा आइडिया आप अपना इस पे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास मेरी पिक्चर पड़ी हुई है तो मैं आपके सामने पिक्चर लगा देता हूँ अपनी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह से ये पिक्चर काम करती है। तो मेरी पिक्चर है ये, मैंने पिक्चर रखी हुई है अपने पास, इसे मैं इस पर सेट कर देता हूँ। जैसे मैंने इस पर सेट किया तो मेरी ये पिक्चर सामने आ गई। कोशिश करें बैकग्राउंड को वाइट रखें, थोड़ी सी प्रोफेशनल पिक्चर, थोड़ी सी स्माइलिंग आपके फेस के ऊपर आनी चाहिए। बिल्कुल जो है ना वो डल सी ऐसी पिक्चर ना हो, आपकी फेस के ऊपर स्माइलिंग आनी चाहिए और आप अपना बिल्कुल एनर्जेटिक टाइप के बंदे लगते हों। तो ये हमारे पास आ जाती है इसकी डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए आपको हमेशा, जैसे मैं फाइवर के अकाउंट में जाऊंगा, फाइवर के मैं अकाउंट में गया तो इसमें मैंने कोई भी सर्विस, जैसे मैंने वेब डिज़ाइन को मैंने क्लिक किया, वेब डिज़ाइन को क्लिक किया और मैं आपके सामने ये वेब डिज़ाइन पे क्लिक करने के बाद मैं किसी भी प्रोफाइल पे अगर क्लिक करूँगा तो इस पे मैं ये सेलर 2 का लेवल 2 का बंदा है, तो इसको मैंने इसके प्रोफाइल पे क्लिक किया तो ये शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इसकी आ रही है, ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज फॉर योर फाइवर नीड। तो इसका मीनिंगफुल जो है ना, मीनिंगफुल आपने प्रोफाइल लिखना है इस पे। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आ गई तो मैं इस पे पिक्चर आ गई, ये मैं इस पे डिस्क्रिप्शन जो है मैंने अपने पास लिख के रखी हुई है। मैं इधर से ये डिस्क्रिप्शन लेता हूँ और ये मेरे पास प्रोफेशनल एंड रिस्पॉन्सिव, क्योंकि मैं जो है वर्डप्रेस पे काम कर रहा हूँ तो मैं इस पे लिख दूँगा, ये मैंने लिख के रखा हुआ है। प्लीज़ एंटर एटलीस्ट
150 करेक्टर। ओके, ये तो बाद में लिखना है। ये आपकी फुल डिस्क्रिप्शन आ गई। तो ये मैंने इधर फुल डिस्क्रिप्शन लिख के रखी हुई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आपने अपनी डिस्क्रिप्शन सेपरेट कट कॉपी पेस्ट नहीं करना कि इधर से भी कोशिश करें अपनी डिस्क्रिप्शन लिख लें या किसी से लिखवा लें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और आपकी सारी की सारी एक्सपर्टीज़ को ये ज़ाहिर करती है। तो उसके बाद नीचे आते हैं तो आप अपना जो है लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। इंग्लिश है मेरे पास, मैं इसको कह देता हूँ मेरी फ्लुएंट है इंग्लिश। ओके, मैंने अपडेट कर दिया, बेसिक की बजाय मैं इसको फ्लुएंट कर देता हूँ, एडिट फ्लुएंट कर दिया। तो ये मेरे पास अपडेट हो गया। मैं और भी लैंग्वेजेस इसमें ऐड कर सकता हूँ। इंग्लिश इसमें बुनियादी लैंग्वेज है, आपको इंग्लिश आनी चाहिए, अच्छे तरीके से आनी चाहिए। आप अपनी बात समझा दें क्लाइंट को ताकि उसको पता चल जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और वो क्या कहना चाह रहा है। तो मैं इस पर लिख देता हूँ, मेरे पास लेट से मुझे थोड़ी सी अरेबिक भी आती है, तो मैं इस पर कन्वर्सेशनल टाइप की मैं रख देता हूँ। इसके बाद अब और भी कोई लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हैं, हिंदी है तो आप अपनी लैंग्वेज इसमें ऐड कर सकते हैं। हिंदी है, मेरे पास उर्दू लैंग्वेज है, पश्तो है, कुछ भी है। कोशिश करें इंटरनेशनल लैंग्वेज है, आपको फ्रेंच है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, ठीक है ना, अरेबिक है, ये लैंग्वेजेस आप इसमें ऐड करें। ये अपने आपके प्रोफाइल को बड़े अच्छे लेवल से जो है ना ऊपर लेके जाता है। और उसके बाद फ़ोटोज़ का मैंने आपको बता दिया। योर ऑक्यूपेशन, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, अदर्स में क्लिक किया तो मेरे पास आ गया ग्राफिक्स, डिजिटल ग्राफिक्स डिज़ाइनर। और उसके बाद मैं असल में वर्डप्रेस को देख रहा हूँ। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास ईमेल मार्केटिंग, SEM इसमें नहीं आ रहा, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, प्रोग्रामिंग एंड टेक्निक्स, ठीक है। और इसमें मेरे पास आ गया ये वर्डप्रेस की मेरे पास सर्विसेज है, ठीक है ना। सपोर्ट एंड IT दो चूज़ कर लें आप, बाकी आप जो है मैंने बाद में करते रहें। इसमें आपने मैंने ये वेब प्रोग्रामिंग अगर आपको आती है PHP या ASP.NET तो आप इसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसको ऐड किया और उसके बाद आ जाता है स्किल्स। आपके पास स्किल्स कौन कौन सी हैं, तो मैं वेब डेवलपमेंट इस पर क्लिक कर लूँ, एक्सपर्ट लेवल ऐड किया, से स्किल्स और भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐड न्यू स्किल्स इस पे गया, उस पर मैं लिख देता हूँ वर्डप्रेस ये वाली वेब्स। उसके बाद मेरे पास एक्सपर्ट लेवल है और इस तरीके से मैं और भी आपके पास जो स्किल्स हैं उसमें मैं ऐड कर सकता हूँ। उस पर मैं वर्डप्रेस के साथ इस पर आप जो है ना और भी आप इसमें सर्विसेज जो है ना ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपका एजुकेशन लेवल आ जाता है। तो एजुकेशन लेवल, कंट्री, यूनिवर्सिटी, कंट्री ऑफ कॉलेज, पाकिस्तान, मैं इस पे दे देता हूँ। आप अपनी ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल एक्यूरेट डालनी है, कोई आपने जो है ना वो उल्टी सीधी इसमें कुछ नहीं कहना। मास्टर्स कंप्यूटर, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, पाक, एम्स, ठीक है। टाइटल आ गया मेरे पास MSc, मेजर आ गया मेरे पास CFP कंप्यूटर साइंसेस, कंप्यूटर स्टडीज़, कंप्यूटर साइंसेस। ईयर मैंने 2004 में इसको किया था। ये मेरे पास आ गई हाई एजुकेशन। सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास MCI माइक्रोसॉफ्ट की है, ITP मेरे पास एक सर्टिफिकेशन है, ये है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से MICROSOFT। ईयर इसको आप दे लें जो भी है 2014 दे लें। और भी आपने कुछ सर्टिफिकेशन ऐड करनी है, डिजी स्किल्स की है, या वैसे आपने कोई ऑनलाइन कोर्सेज किए हुए हैं।
मेरे पास एक VMware की सर्टिफिकेशन है VCP6 मैं दे देता हूँ। ये है VMware। ईयर इसका है तकरीबन, आपको ले ले अल्लाह आपका भला करे, ईयर मैंने किया था शायद 2018 में, तो ये मैंने दे दी। पर्सनल वेबसाइट, अगर आपकी पर्सनल वेबसाइट है तो आप इसमें दे सकते हैं, ये क्लाइंट को शो नहीं होगी। अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं है। कंटिन्यू पे क्लिक किया तो वो कहता है स्किल लेवल आप क्या है ये, अब ऐड स्किल्स मैंने दे तो दिया, किस पे एरर दे रहा है। प्रोग्रामिंग टेक्निक, ईयर इस पे दे दें, साल दे दें 2016 दे दें और 2020 दे दें, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो ये आगे चला गया। आगे जाके आपके पास ये आ जाता है सोशल लिंकिंग के अंदर फेसबुक, ट्विटर और गूगल, और उसके बाद अगर आपके पास लिंक्डइन है तो वो भी आप ऐड करवा सकते हैं। लेकिन सोशल लिंकिंग के अंदर ये ऐड करवाने का मकसद ये है कि जो है ना वो बायर को या फाइवर वालों को पता चल जाएगा कि ये बंदा प्रोफेशनल है और जो है ना वो सोशली जो है एक्टिवेट है मल्टीपल प्रोफाइल के अंदर। तो आप जैसे जीमेल का अकाउंट है मेरे पास, जैसे मैंने आपको दिया अभी, तो ये मैंने जीमेल का अकाउंट इससे लिंक करवा देता हूँ, ताकि ये मैंने इसको अलाउ कर दिया, इसको लिंक कर दो इसके साथ, ये वेरीफाई हो गया। फेसबुक का आप करवा सकते हैं, ट्विटर का आप करवा सकते हैं और करवाना चाहिए आपको, ठीक है। इसके बाद मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास नॉट वेरीफाइड। तो इस तरीके से आप अपने अकाउंट को ईमेल से वेरीफाई करवा सकते हैं और आप अपना पर्सनल फ़ोन नंबर इसके साथ अटैच करा सकते हैं अपने अकाउंट के साथ, क्योंकि ये आपकी वेरिफिकेशन बाद में आपके काम आएगी। तो फिनिश पे क्लिक करें। जैसे मैंने फिनिश पे क्लिक किया तो मेरे पास ये मैसेज आ गया, मैंने इसे ख़त्म कर दिया। तो ये आज का टॉपिक था कि किस तरह से हम जो है अपना बेसिक प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। आप ये मुझे गिग क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको बताएंगे कि फ़र्स्ट गिग कैसे क्रिएट की जाती है, फर्स्ट सर्विस आप कैसे लिख सकते हैं, कौन कौन से क्राइटेरियाज़ हैं इसके अंदर। तो उम्मीद है कि इसके अंदर आप काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है और आप अपना ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस अपने घर के अंदर